हेलो दोस्तों, मैं आवेश आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य एजुकेशन टारगेट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं ठोस वस्तुओं के आयतन के अंतर्गत घनाभ को, और ये हमारा घनाभ के अंतर्गत दूसरा भाग है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से आगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि एक घनाभ का आयतन 210 घन सेंटीमीटर है। तो यहाँ एक तो हमें दिया है आयतन, किसका है ये? घनाभ का। और घनाभ का आयतन कितना दिया है? 210, तथा इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और एक दिया है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और वो कितना दिया है? तो वो दिया हमें 214। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है? तो इसके आधार का जो क्षेत्रफल है वो दिया है हमें 42 हो, तो इस घनाभ की विभाजन कितनी होगी? अर्थात घनाभ की हमें क्या चाहिए? विभाजन, अर्थात भुजाएं चाहिए यहाँ से। तो इस प्रकार से कोई घनाभ है, और इस घनाभ में विभाजन कौन कौन सी होती हैं? तो विभाजन होती है एक तो लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई। सबसे पहले हम छोटी वाली भुजा को लेकर देखते हैं। तो उसने क्या कहा कि यदि इसके आधार का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? 42। तो आधार कौन सा? ये वाला, इस पर ये क्या है? टिका हुआ है, तो ये इसका क्या है? आधार है। और आधार का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मतलब होता है दो भुजाओं का योग, अर्थात एक तो लंबाई और एक यहाँ से चौड़ाई, इन दोनों का गुणा कितना आना चाहिए? 42 आना चाहिए। तो हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो लंबाई हमेशा ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा भुजा कौन सी? बड़ी, 5 है, तो ये लंबाई रही होगी। क्या 5 और 4 का गुणा करते हैं तो 42 आ रहा है क्या? तो 5 चौक 20 नहीं आ रहा, और 5 तिया 15 यहाँ से नहीं आ रहा। या तो ये चौड़ाई होगी, या ये ऊंचाई होगी, या ये ऊंचाई होगी और ये चौड़ाई होगी, लेकिन लंबाई तो हमेशा बड़ी वाली ही रहेगी। यहाँ से बड़ी भुजा 6 है, 6 पंजे 30, 42 नहीं आ रहा, 6 चौक 24, फिर भी 42 नहीं आ रहा, अर्थात ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी को देखते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा 7 है, तो 7 छंग 42 यहाँ से आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। एक यहाँ से देखते हैं, तो सबसे बड़ी भुजा 8 है, 8 7 कितना होता है? 56, 42 नहीं आ रहा है, और 8 छंग 48, यहाँ से भी 42 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर हम ऑप्शन सी के अंतर्गत, आयतन का मतलब होता है तीनों भुजा, और तीनों भुजाएं कौन सी ऑप्शन सी में? 7, 6 और 5, इनका अगर हम आपस में गुणा करते हैं तो आयतन कितना निकलेगा? 210 निकलेगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्या सूत्र होता है? तो वो होता है 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अगर यहाँ पर हम मान रखते हैं, तो मान रखने पर भी हमें कितना मिलेगा? तो मान रखकर अगर हम हल करेंगे तो हमें यहाँ से 214 ही मिलेगा। और क्षेत्रफल तो हमने पहले ही इसका ज्ञात कर लिया कि 7 इंटू 6 कितना आ रहा? 42 आ रहा। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि लोहे का एक शहतीर 9 मीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचा, यदि 1 घन मीटर लोहे का भार 50 किलोग्राम। देखो यहाँ पर उसने बोला है कि 1 घन मीटर लोहे का भार 50 किलोग्राम है। इसका मतलब ऊपर जो भी इकाई है सारी किस में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए। अब मीटर में होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस सेंटीमीटर को भी मीटर में बदलना पड़ेगा, और इस सेंटीमीटर को भी हमें मीटर में बदलना पड़ेगा। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं कि टोटल जो शहतीर का जो आयतन है वो कितना है। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है? तो घनाभ का आयतन क्या होता है? तो घनाभ का आयतन, शहतीर घनाभकारी है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा? तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है यहाँ से? तो लंबाई यहाँ पर 9 मीटर है, ये ठीक है मीटर में ही है। ये 40 सेंटीमीटर में है, तो इसको भी मीटर में बदल लेते हैं। तो मीटर में बदलने के लिए हमें 100 से क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर होता है। और ऊंचाई कितनी? तो ऊंचाई यहाँ पर 20 है, तो इसको भी सेंटीमीटर में, तो इसको भी मीटर में बदल लेते हैं। तो ये जो आएगा ये क्या आ जाएगा? तो हमारा आयतन आ जाएगा, और एक किसका आयतन आएगा? तो शहतीर का कुल आयतन आ जाएगा। उसने कहा है कि 1 घन मीटर बराबर कितना पैसा? 1 घन मीटर लोहे का भार 50 किलोग्राम है। तो अगर 1 घन मीटर लोहे का भार 50 किलोग्राम है, तो टोटल कितना है? तो टोटल आयतन यहाँ से घन मीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मीटर और मीटर का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? मीटर घन आ जाएगा। तो टोटल घन मीटर कितना है? तो 9 इंटू 40 इंटू 20 और बटन कितना है? 100।
तो ये मीटर में हो गया। अब ये आ जाएगा हमारे यहाँ से कुल आयतन, और कुल आयतन उसने बोला है कि कुल घन मीटर का जो है वो कितना है, तो 1 घन मीटर बराबर 50 किलोग्राम है। तो टोटल घन मीटर ये है, तो सबके बराबर कितना आ जाएगा, तो इसमें हम किसका गुणा कर देंगे, 50 का गुणा कर देंगे, तो टोटल यहाँ से किलोग्राम आ जाएगा। तो यहाँ से हल कर लेंगे, 20 एकम 20, 20 पंजे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 5 से इसको काट देंगे, 5 ढाई 50, और 0 से 0 को काट देंगे, और 10 एकम 10, और 10 चौक 40, और यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचा 9 और 4 का गुणा कर लेंगे, तो 9 गुणित 4, तो 9 चौक कितना आ जाएगा, 36 किलोग्राम हमारा यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया कि संगमरमर के एक आयताकार टुकड़े की चौड़ाई 28 सेंटीमीटर है, मोटाई 5 सेंटीमीटर है। इस टुकड़े का भार 112 किलोग्राम है। यदि 1 घन सेंटीमीटर संगमरमर का भार 25 ग्राम हो तो टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। देखो यहाँ पर कुल भार किलोग्राम में दिया है, और 1 घन सेंटीमीटर संगमरमर का जो भार दिया है वो किस में दिया है, ग्राम में दिया है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इकाई को समान करेंगे। तो वहाँ पर 1 घन सेंटीमीटर का भार कितना हो जाएगा, तो 1 घन सेंटीमीटर बराबर कितना दिया उसने, 25 ग्राम दिया है। तो इस 25 ग्राम को भी हमें किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, किलोग्राम में। तो 1 घन सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 25 ग्राम, और ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, तो 1000 से इसको भाग देना पड़ेगा। 25 से कम 25, 25 चौक 100, और बटे में कितना आ जाएगा, 40। तो ये हो जाएगा हमारा कि 1 घन सेंटीमीटर बराबर कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/40 किलोग्राम आ जाएगा। तो ये भी किस में चेंज हो गया, किलोग्राम में चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ से ये कितना दिया है, कुल भार दिया है, तो कुल आयतन निकाल लेंगे यहाँ से। कुल आयतन अर्थात आयतन का मतलब ही क्या होता है कि कुल घेरा गया क्षेत्र हो जाएगा। तो घनाभ का आयतन कितना होता है, तो घनाभ का आयतन या हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कुल भार है। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा, तो वो हमें प्रश्न में दिया है, कितना दिया है, तो वो हमें दे रखा है 112 किलोग्राम दे रखा है। तो घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या होता है, घनाभ के आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 112 हो जाएगा। तो यहाँ से लंबाई कितनी है, तो लंबाई हमें नहीं पता, तो x मान लेते हैं। चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई यहाँ से हमें प्रश्न में दिया है, चौड़ाई कितनी, 28 सेंटीमीटर, तो 28 रख देते हैं। और मोटाई अर्थात ऊंचाई कितनी दी है प्रश्न में, तो 5 दे रखी है यहाँ पर। तो ये हो गया। अब ये क्या आ जाएगा, तो कुल भार आ जाएगा। और 1 घन सेंटीमीटर का भार कितना है, तो 1 घन सेंटीमीटर का 1/40 है, तो कुल कितना आ जाएगा, तो कुल के कर लिए हम क्या करेंगे, 1/40 का सभी में भाग दे देंगे, सॉरी गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, बराबर में 112 आ जाएगा। तो हमें क्या ज्ञात करना, हमें लंबाई ज्ञात करना। तो लंबाई को x रहने देते हैं, 112 को 112 रहने देते हैं। 28 5 और 1 गुणा में ऊपर है, तो ये 28 5 और 1 कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। और 40 बटे में, तो 40 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसको हम काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 4 7 28, 4 ढाई 40, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 7 एकम 7, और यहाँ से बचेगा 4, तो 7 छंग 42। तो x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर आ जाएगा 16 गुणित 2, और 16 गुणित 2 का मतलब आ जाएगा हमारा 32 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा हमारी लंबाई आ जाएगी। और x किसको माना था हमने, तो x हमने लंबाई को माना था, तो ये लंबाई आ गई हमारी 32 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि एक 45 मीटर चौड़ी तथा 2.5 मीटर गहरी नदी का बहाव 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इससे कितना पानी प्रति मिनट समुद्र में गिरता है। तो सिंपल सा प्रश्न है। यहाँ पर कितना बोला उसने, तो चौड़ाई कितनी है उसकी, तो चौड़ाई के अनुसार पानी कितना आ रहा है, तो 45 मीटर तो चौड़ी है वो, तो 45 मीटर तो चौड़ी है। और गहराई कितनी है उसकी, तो गहराई है उसकी 2.5 मीटर उसकी गहराई है। तो इस चौड़ाई से इस गहराई से कितना पानी गिरता है, तो इस चौड़ाई और इस गहराई से 3.6 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पानी गिरता है। अर्थात हमें यहाँ पे निकालना है कि 1 मिनट में कितना पानी गिरता है। तो यहाँ पर उसने दिया है कि 1 घंटे में जो गिर रहा है वो 3.6 किलोमीटर गिर रहा है। तो ये दोनों बड़ी इकाइयाँ है, और हमें यहाँ पर किस में चाहिए, तो प्रति मिनट चाहिए। तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो 60 मिनट में
3.6 किलोमीटर का, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 60 मिनट में कितना गिर रहा है, तो इतना पानी गिर रहा है, तो 1 मिनट में कितना पानी गिरेगा, तो 3.6 गुणित 1000 और नीचे से 1 ऊपर चला जाएगा और ऊपर से 60 कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। चूँकि 60 मिनट बराबर इतना है तो 1 मिनट बराबर कितना होगा, ठीक है। तो दशमलव यहाँ से हम हटा देते हैं। तो दशमलव हटाने का क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1 रख देंगे और एक अंक है तो 1 शून्य लगा देंगे। 0 से 0 को काट देंगे, 0 से 0 को काट देंगे, 6 6 36 हो जाएगा यहाँ पर 6, और 6 का 10 में गुणा करेंगे तो 60, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 60 मीटर प्रति मिनट, अर्थात 1 मिनट में कितना पानी गिर रहा है, तो 60 मीटर गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 45 मीटर 25 मीटर में कितने का गुणा कर देंगे, तो 60 का गुणा कर देंगे, तो कितना पानी गिरेगा वो हमारा यहाँ से निकल जाएगा आंसर। तो यहाँ से कितना है 45 गुणित यहाँ पर है 2.5 गुणित यहाँ पर है 60, यहाँ से दशमलव हटा देंगे, बटे में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और इस 0 से इस 0 को हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा 45 गुणित 25 गुणित 6, तो ये हो जाएगा 25 पंजे 125, 25 छंगे 150, 150 गुणित कितना है यहाँ पर 45 है, तो ये हो जाएगा हमारा 0, 15 का 5 में गुणा करेंगे तो 75 आ जाएगा, बचेगा 7, और 15 चौक 60 और 7 कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। तो इससे कितना पानी प्रति मिनट समुद्र में गिरेगा, तो 1 मिनट प्रति मिनट समुद्र में कितना पानी गिरेगा, तो 6750, और ये क्या था, तो 3 इकाइयों का गुणा था, तो अर्थात ये क्या हो जाएगा मीटर घन हो जाएगा, ठीक है। तो इतना पानी प्रति मिनट समुद्र में गिरेगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि एक आयताकार पानी की टंकी के आधार का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसमें भरे पानी का आयतन 2.6 घन मीटर है, तो टंकी की गहराई कितनी है, और गहराई का मतलब होता है कि उसकी ऊंचाई कितनी है। तो जब भी अगर ऊंचाई पूछी जाए तो हम हमेशा कौन से फार्मूले का यूज़ करेंगे, तो ऊंचाई जब भी पूछी जाती है, ऊंचाई या गहराई, ठीक है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, तो हमेशा ऐसी कंडीशन में आयतन ऊपर रख लेंगे और बटे में क्या करेंगे, तो क्षेत्रफल का भाग दे देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल में कितनी भुजाएं होती है, 2 भुजाएं होती है, और आयतन में कितनी भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती है। तो आयतन मतलब होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और क्षेत्रफल का मतलब होता है कि 2 भुजाएं लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इस लंबाई गुणित चौड़ाई से लंबाई गुणित चौड़ाई कट जाएगी, तो बचेगा क्या, यहाँ पर ऊंचाई बचेगा, जो कि यहाँ पर हमसे उसने पूछा है। बस हमें ध्यान रखना है कि आयतन और क्षेत्रफल जो है वो समान इकाई होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमें क्षेत्रफल दिया है वो किस में दिया है, वर्ग सेंटीमीटर में दिया है, और आयतन किस में दिया है, तो आयतन हमें यहाँ पर घन मीटर में दिया है। तो हमें यहाँ से ऊंचाई पूछी है, तो आयतन कितना है, तो आयतन है यहाँ से 2.6 घन मीटर है, ये तो ऑलरेडी मीटर में है, लेकिन क्षेत्रफल किस में दिया है, तो ये सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको भी हम किस में बदल लेते हैं, मीटर में बदल लेते हैं। तो 6500 वर्ग सेंटीमीटर है, और ये वर्ग सेंटीमीटर है, इसको अगर हमें मीटर में बदलना है तो वर्ग का मतलब होता है कि 2 बार, अर्थात 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, अर्थात 100 का 2 बार गुणा करना पड़ेगा, तब जाके ये वर्ग बनेगा सेंटीमीटर। तो यहाँ से 2 0 से हम 2 0 को काट देंगे, और ये इसको हम 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और ये 0, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 13/20 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल किस में आ गया, तो ये क्षेत्रफल हमारा मीटर स्क्वायर में आ गया, यहाँ से क्षेत्रफल आ गया। तो यहाँ पर हम क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल है 30/20, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2.6, और ये भागित है तो इस भागित को ऐसा लिख लेते हैं, और भागित में कितना है, तो 13/20 है। तो 2.6 दशमलव हटा लेंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, भागित को गुणा में चेंज कर देंगे, नीचे का 20 ऊपर, और ऊपर से 13 कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो 10 एकम 10, 10 दूना 20, 13 एकम 13, 13 दूना 26, और 2 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 मीटर आ जाएगा। तो गहराई कितनी आ जाएगी उसकी, तो उसकी गहराई आ जाएगी वो 4 मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा हमारा 4 मीटर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से हमारा राइट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि धातु के बने घनाभ का भार
16 किलोग्राम है। तो भार का मतलब ही क्या हुआ, तो वही आयतन हुआ यहाँ से। तो घनाभ का आयतन कितना है, तो घनाभ का आयतन, आयतन कहें या इसको हम क्या कह सकते हैं, इसकी धारिता अर्थात भार कितना दिया है, तो वो दिया है हमें 16। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई बराबर क्या है, तो वो दिया है हमें 16। एक तो ये हमें कंडीशन दी है। आगे इसकी सभी विभागों में से प्रत्येक को पहले का 1/4 कर दे। तो पहले लंबाई कितनी थी, तो यहाँ पर पहले लंबाई L ही थी, चौड़ाई कितनी थी, तो चौड़ाई इसकी ब्रीथ B थी, और ऊंचाई अर्थात h कितना था, तो h ही था। लेकिन इसको क्या कर दिया जाए, तो इसको 1/4 कर दे, अर्थात इसमें 1/4 कर दे, इसको भी 1/4 कर देते और इसको भी 1/4 कर देते। तो इसकी सभी विभाग अर्थात सभी भुजाओं में से प्रत्येक को पहले का 1/4 कर दे, तो नए घनाभ का भार कितना होगा, तो इससे नया घनाभ निकलेगा, अर्थात वही लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होगा। एल बी और एच का अगर हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल बी एच आ जाएगा। और 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 और 16 चौक कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और एल बी एच का मान यहाँ हमें पता है, ये लंबाई गुणित यहाँ से ब्रीथ चौड़ाई गुणित एच ऊंचाई बराबर कितना है, 16 है। तो इसकी जगह हम कितना रख सकते हैं, तो इसकी जगह हम 16 रख सकते हैं। और बटे में कितना है, तो बटे में 64 है। तो 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 48, 16 चौक 64। तो कितना आ गया यहाँ से 1/4, या इसको हम क्या कह सकते हैं, तो 1/4 अर्थात 1 का चौथा हिस्सा कितना होता है, तो 0.25 होता है। तो 0.25 किलोग्राम या फिर 1/4 किलोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि 1.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के मैदान में 5 सेंटीमीटर गहरी वर्षा के गिरने पर इकट्ठे हुए पानी का आयतन कितना है। देखो यहाँ पर हमें क्षेत्रफल दिया है, आयतन दिया है और ऊंचाई दी है। तो हम वही ऊंचाई वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो ऊंचाई या गहराई बराबर क्या होता है, तो वो होगा हमारा, ऊपर तो आ जाएगा हमारा आयतन और बटे में हम लिखते हैं क्षेत्रफल को। तो क्या निकल जाता है, तो गहराई या ऊंचाई। लेकिन हमें यहाँ पर आयतन पूछा है, तो आयतन को हम लिखेंगे नहीं, आयतन को आयतन ही रहने देंगे। ऊंचाई की जगह उसका मान रख देंगे, क्षेत्रफल की जगह मान रख देंगे और क्षेत्रफल को बटे से यहाँ पर लेके आ जाएंगे। तो क्या निकल जाएगा, हमारा आयतन निकल जाएगा। लेकिन ऐसा करने से पहले हमें इकाइयों को क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैदान की जो गहराई वो कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर में दी है और आंसर मीटर में दिया है, तो इसे भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर होता है, अर्थात 100 से यहाँ पर हमें भाग देना पड़ेगा। तो ये तो हमने ऊंचाई की जगह रख दिया। आयतन कितना है, तो आयतन हमें यहाँ से ज्ञात करना है, तो आयतन को हम आयतन ही रहने देते हैं। और क्षेत्रफल कितना दिया है, तो क्षेत्रफल दिया है यहाँ से 1.5 हेक्टेयर दिया है। तो 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, तो 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो 1.5 हेक्टेयर बराबर कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 15,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1.5 हेक्टेयर इसका क्या क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल की जगह कितना रख देंगे हम, तो क्षेत्रफल की जगह हम 15,000 रख देंगे, क्योंकि 15,000 क्या हो जाएगा, इसका 1.5 हेक्टेयर के बराबर क्षेत्रफल हो जाएगा। आयतन को हम आयतन की जगह रहने देते हैं, क्योंकि आयतन हमें यहाँ से ज्ञात करना है। 5 और बटे में कितना है, तो बटे में 100 है और नीचे से 15,000 बटे में कहाँ चला जाएगा, बराबर से इधर आएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 15,000। तो 2 शून्य से हम 2 शून्य को काट लेंगे, 15 का 5 में गुणा करेंगे तो 75 आ जाएगा और ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। और ये आयतन है, अर्थात ये किस में आ जाएगा, मीटर घन में आ जाएगा। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, तो इसका आयतन आ जाएगा हमारा 750 मीटर घन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि एक 0.6 घन मीटर की सोने की चादर को पीटकर इस प्रकार फैलाया गया है कि यह ठीक 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल को पूरा ढक लेती है। इस फैली हुई चादर की मोटाई कितनी। फिर से मोटाई, गहराई या ऊंचाई वाला आ गया है, तो इसको भी हम उसी तरीके से करते हैं। तो क्या करेंगे हमसे यहाँ पर गहराई या मोटाई, ठीक है। तो मोटाई वाला प्रश्न वही फिर से वही आ गया है, तो यहाँ पर मोटाई कहें या इसकी क्या कहेंगे हम, ऊंचाई। तो ऊपर तो आ जाएगा हमारा आयतन
और बटे में आएगा हमारा क्षेत्रफल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें छोटी इकाई आंसर में दिया है और यहाँ पर जो दे रखे हैं वो किस में दे रखे हैं, मीटर में दे रखे थे। सबसे पहले इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे और सेंटीमीटर को फिर किस में बदलेंगे, तो मिलीमीटर में बदलेंगे। तो पहले सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। आयतन कितना दिया है, पीट कर फैलाया गया, अर्थात ये आयतन है। तो आयतन कितना दिया है हमें यहाँ से, तो आयतन दिया है मीटर में 0.6 मीटर। और यहाँ पर क्या दिया है, घन, तो घन को हमें सेंटीमीटर में बदलना, अर्थात 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100, 1 बार, 2 बार और ये 3 बार, तब जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो आ गया हमारा आयतन। क्षेत्रफल कितना है यहाँ पर, तो क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर में कितना होता है, तो 1 हेक्टेयर में होता है 10,000। और यहाँ पे क्षेत्रफल है, इसका मतलब ये कितनी बार रहा है यहाँ पर, तो क्षेत्रफल इसका मतलब ये यहाँ पर 2 बार रहा है। तो 2 बार को हम किस तरीके से हल करेंगे, तो अब ये क्या है, यहाँ पर क्षेत्रफल है तो 2 बार लिख देंगे, 100 गुणित 100, क्योंकि क्षेत्रफल में क्या होता है कि 2 भुजाओं का गुणा होता है, तो 2 बार लिखेंगे। और घन आयतन में क्या होता है, 3 भुजाओं का गुणा होता है, तो 3 बार लिखेंगे। तो ये दोनों किस में कन्वर्ट हो गए, तो ये दोनों हमारी सेंटीमीटर की इकाई में कन्वर्ट हो गए। तो ऊपर तो आ जाएगा घन सेंटीमीटर और नीचे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो इसकी क्या आ जाएगी, मोटाई आ जाएगी। तो मोटाई किस में आएगी ये, तो ये आ जाएगी हमारी सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो इसको हल कर लेते, देखो यहाँ से 1 2 से 1 2, 1 2 से यहाँ पे 2 शून्य काट देंगे, 1 2 3 1 और यहाँ से 2 ही शून्य कटेगी। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, इस दशमलव को अगर हम हटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 एक और निकल जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से मोटाई आ जाएगी 6, 1 2 3 और ये 4 शून्य इसके आ जाएगी। तो ये आ जाएगी, क्या आ जाएगी, तो ये आ गई हमारी मोटाई आ गई यहाँ से। अब इस मोटाई को हम किस में बदलेंगे, तो इस मोटाई को हमें मिलीमीटर में बदलना है। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो 10 मिलीमीटर होता है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से हमें कितना सेंटीमीटर पता है, तो हमें यहाँ से इतना सेंटीमीटर पता है। तो इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए किसका गुणा कर देंगे, हम 10 का गुणा कर देंगे। तो 1 0 से यहाँ पर 1 0 कट जाएगा, तो बचेगा कितना हमारा यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा 6 और बटे में कितना बचेगा 100। तो कितने अंकों के बाद हम दशमलव लगाएंगे, तो 1 के पीछे 2 शून्य है, तो 2 अंकों के बाद हम दशमलव लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर कितना अंक है, 1 ही अंक है, तो 1 अंक और आगे बनाने के लिए हमें क्या लगा देते हैं, 0। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर आएगा वो कौन सा आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि एक 24 सेंटीमीटर लंबे, 14 सेंटीमीटर चौड़े तथा 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो हमें सीधा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला याद होना चाहिए। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है 2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणित लंबाई। ये होता है हमारा किसका फार्मूला, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला। तो मान रख देते हैं 2। लंबाई कितनी है यहाँ पर, तो लंबाई है यहाँ पर 24, और चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई 14 है, और चौड़ाई 14 है। ऊंचाई कितनी है यहाँ पर, तो ऊंचाई है 7.5 और ऊंचाई है 7.5 गुणित लंबाई कितनी है, तो लंबाई है यहाँ पर 24 है। तो यहाँ से आगे भी हल कर लेते हैं इसको। 2 की जगह 2 आ जाएगा, 24 का 14 में गुणा करेंगे, 4 चौक 56 और 14 दूनी 28, 28 और 5 हो जाएगा हमारा 33, 336। और इसको भी हल कर लेते हैं, दशमलव हटा देंगे तो 10। तो ये आ जाएगा हमारा 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 2 बचेगा 5 का 25, 2 7 14 और 7 पंजे 35 और 5 एक 7 एकम 7 और 3 हो जाएगा 10। तो कितना आ जाएगा 105। इसको भी हल कर लेते हैं, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 6 7 5 का 25, 2 से इसको काटेंगे 12 बार और 12 पंजे 60 और 12 एकम 12 और 6 हो जाएगा 18, 180 यहाँ से आ जाएगा। सबको फिर से जोड़ लेते हैं ब्रैकेट के अंदर पहले। तो ये आ जाएगा हमारा 0 5 और 6 11, 8 और 1 9, 9 और 3 हो जाएगा 12 और 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 621 आ जाएगा। तो आगे हल कर लेते इसको। 2 गुणित कितना है 621 है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, तो 12 बाई 42। तो क्वेश्चन नंबर
19 का जो राइट आंसर आएगा क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 6:5:4 है। तो संख्या में कितनी रही होगी? संख्या में 6x रही होगी, लंबाई चौड़ाई 5x रही होगी और ऊंचाई 4x यहाँ से रही होगी। यदि इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया है तो 33,300 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, तो इसका आयतन कितना होगा? तो ये जो हमें दिया है ना, ये क्या दिया है? तो संपूर्ण पृष्ठ दिया है, और संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है? तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है? तो वो होता है 2 लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणित लंबाई। तो यहाँ से 2 लंबाई कितनी है? तो 6x गुणित चौड़ाई कितनी? 5x, और चौड़ाई 5x और ऊंचाई कितनी है? तो 4x है, और ऊंचाई 4x और लंबाई कितनी है? तो 6x है। इन सब का आपस में गुणा कर लेंगे, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है? तो बराबर में दिया है 33,300 दिया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। 6×5 30 और x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, 5 चौक 20 और x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, और 6 चौक 24 और x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में यहाँ आ जाएगा 33,300। ये 2 सबको जोड़ लेंगे, 30 20 50 60 70 और 4 74, तो ये आ जाएगा हमारा 74 x स्क्वायर। ठीक है, 30 20 50 60 70 और 4 74 x स्क्वायर। और इधर कितना है? इधर है हमारा 33,300। एक्स स्क्वायर को यहीं रहने देते, 33,300, और ये 2 और 74 का आ जाएगा तो इसके बटे में आ जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा? तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तो 2 से इसको काट देंगे तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, 1 बचेगा, 2 छंग 12, 1 बचेगा, 2 पंजे 10 और ये 0। 74 से भी इसको काट देते हम, तो ये कटेगा हमारा 2 तिया 6, 2 7 14 और 2 8 16, भाग नहीं जाएगा इसकी 0, सॉरी 2 8 16, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब यहाँ पर 37 और कितना है? 8,325। 37 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो 37 का इसमें हमें भाग ही देना पड़ेगा। 8,325 में किसका भाग दे देते हम? 37 का। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 दूना 6, 2 बार ही भाग जाएगा। ठीक है, तो 7 दूना कितना हो जाएगा? 14, और 3 दूना 6 और 1 हो जाएगा 7, 74। तो कितना बचेगा? 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ पर 0 ऊपर से उतरेगा 2, और 7 3 6 3 3 9 ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 बार ही भाग जाएगा, तो 74 आ जाएगा। कितना बचेगा? तो 8 4 12, अर्थात 8 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 8 में से 1 ज्ञात कितना बचेगा? 18, ऊपर से कितना उतरा? 5, 7 14 7 21 7 चौक 28 7 पंजे 35, तो कितनी बार भाग चला जाएगा? 5 बार में। तो ये आ जाएगा हमारा 7 पंजे 35, 5 तिया 15 से 16 17 18, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 0। तो भाग देने पर कितना आया? तो भाग देने पर एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा 225। तो x बराबर कितना आएगा? तो ये वाला वर्ग इस 225 के ऊपर लग जाएगा। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 225। किसका वर्ग होता है? तो ये 15 का वर्ग होता है। लंबाई कितनी थी हमारे यहाँ से? तो लंबाई हमारे यहाँ से 6 गुणित x का मान 15 है, तो 15 छक्का 90, अर्थात कितना आ जाएगा? यहाँ से 90 हो जाएगा। चौड़ाई कितनी थी? 5 थी, और x का मान 15 है, तो 15 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगी? चौड़ाई 75। और ऊंचाई कितनी आ जाएगी? तो ऊंचाई हमारे से 4 है, x का मान 15, तो 15 चौक कितना हो जाएगा? 60। और हमसे पूछा क्या था? आयतन। और आयतन का मतलब क्या होता है? तो आयतन का मतलब होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई कितनी है? तो लंबाई 90, चौड़ाई कितनी है? तो 75, और ऊंचाई कितनी है? तो 60 है। तो यहाँ से कितना राइट आंसर आ जाएगा? 1 और 1, 2 शून्य तो पीछे आनी है, और 9 छंगा की कितना हो जाएगा? 54 गुणित, और 9 छंगा की 54, तो ये हो गया, इसको हल ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको और इसको हल कर रहे पहले। तो 9 छंगा की 54 और ये 2 0 गुणित कितना? 75, इसका इसमें हम गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0 0
और 54 और 75 का अगर हम गुणा करते हैं तो 5 चौक 20, 5 का 25 से 26 27 और 7 चौक 28 का 8 हासिल बचेगा 2, 7 5 35 से 36 37। तो कितना आ जाएगा 2 7 7 14 और 1 15, 7 से 8 9 और 1 10, 3 और 1 4। तो कितना राइट आंसर आ जाएगा हमारा? तो ये वाला हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 20 के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।